आज के ज्ञान सरोवर में आप जानेंगे कि तारीफ करना भी कितना जरूरी होता है किसी का। तो चलिए मैं ये आलेख शुरू करती हूँ। जब किसी व्यक्ति के सद्गुणों की चर्चा की जाए तो वह प्रशंसा कहलाती है, और यदि दुर्गुणों की चर्चा की जाए तो वह निंदा कहलाती है। प्रशंसा व निंदा, सच व झूठ दोनों रूपों में हो सकती है। यदि वास्तव में उन गुणों की चर्चा की जा रही है जो व्यक्ति में विद्यमान है, तो प्रशंसा व निंदा सच्ची है, और यदि उन गुणों की चर्चा हो रही है जो व्यक्ति में है ही नहीं, तो प्रशंसा व निंदा दोनों ही झूठी है। प्रशंसा एक तरह से व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति की विशेषताओं की चर्चा है, सराहना है। प्रशंसा मधुर प्रतीत होती है, मीठी अनुभूति देती है। प्रशंसा करने से अंतर्मन प्रसन्न होता है। दूसरों की प्रशंसा सुनने से मन को अच्छा लगता है और व्यक्ति प्रशंसित कार्यों को करने का प्रयास करता है। वह व्यक्ति का अनुकरण करता है। प्रशंसा प्रोत्साहन देती है आगे बढ़ने के लिए। प्रशंसा व्यक्ति को यह स्मरण दिलाती है कि उसके अंदर कितनी और किस तरह की खूबसूरती है। प्रशंसा एकांगी होती है, अर्थात प्रशंसा द्वारा हम किसी व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण व्यक्तित्व को नहीं जान पाते, बल्कि इससे उसके एक पक्ष को ही देख पाते हैं। स्वयं के मुंह से अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। जब कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की प्रशंसा दूसरों के समक्ष करता है, इसका मतलब है कि उसमें अहंकार सबल रूप में विद्यमान है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के मुख से सदैव अपनी प्रशंसा सुनने के लिए आतुर रहता है, तो ऐसा व्यक्ति भी लगातार अपने अहंकार को पोषित करने का कार्य करता है। वास्तव में व्यक्ति प्रशंसा पाने के योग्य है तो उसे किसी अन्य से प्रशंसा पाने की जरूरत नहीं होती। उसे स्वयं ही प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनाई देने लगती है। लेकिन प्रशंसा का एक सच यह भी है कि यह एक तरह से शहद के सदृश है। यदि इसमें व्यक्ति की आसक्ति हो जाए तो व्यक्ति भी मक्खी की तरह इसमें फंसकर अपना सब कुछ गवा देता है। अर्थात यदि प्रशंसा सुनकर व्यक्ति का अहंकार प्रबल हो जाए तो धीरे धीरे उस अहंकारी व्यक्ति के पास वास्तव में प्रशंसा करने के योग्य कुछ नहीं बच पाता, क्योंकि अहंकार रूपी दुर्गुण उसके समस्त सद्गुणों को आवृत कर लेता है। सच्ची प्रशंसा व्यक्ति को सकारात्मक नजरिया प्रदान करती है। अपने अच्छे व्यक्तित्व व सद्गुणों का आईना स्वयं को दिखाती है। कई दुर्गुणों के होते हुए भी यदि व्यक्ति के सद्गुण उसे नजर आने लगे तो वह स्वयं को सुधारने में लग जाता है और उसे अपने सद्गुण दिखते हैं प्रशंसा में। महर्षि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि वे ब्रह्मर्षि का पद चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि यदि महर्षि वशिष्ठ आपको ब्रह्म ऋषि कह दें तो आपको ब्रह्म ऋषि का पद मिल जाएगा। महर्षि वशिष्ठ के प्रति विश्वामित्र जी के मन में बहुत क्रोध था। उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने सबको आमंत्रित किया, लेकिन महर्षि वशिष्ठ को नहीं बुलाया। यह अपमान महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों से सहन नहीं हुआ और वे सब महर्षि विश्वामित्र के समक्ष गए। विश्वामित्र जी ने उन सबको अपने तप बल से नष्ट कर दिया। इस पर भी वे संतुष्ट नहीं हुए और एक दिन रात में छिपकर महर्षि वशिष्ठ को मारने पहुंचे, लेकिन देखा कि वे अपनी पत्नी अरुदंती से महर्षि विश्वामित्र के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे। इतना सब कुछ करने के बाद अपनी प्रशंसा महर्षि वशिष्ठ के मुंह से सुनकर वे बहुत ही लज्जित हुए और उनके समक्ष जाकर अपने कृत्यों के लिए उनसे क्षमा मांगी।
अपनी गलतियां स्वीकारी। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें क्षमा कर दिया और ब्रह्म ऋषि पद भी दे दिया। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार प्रशंसा केवल अच्छाई की ही हो यह जरूरी नहीं है, बुराई की भी प्रशंसा होती है। जैसे अमृत की प्रशंसा है कि थोड़ी सी मात्रा में होते हुए भी वह कितनी शीघ्रता से जीवन को बचा सकता है, और गरल यानी कि विष की प्रशंसा यह है कि विष की छोटी सी बूंद भी कितने हजारों को क्षण भर में मृत्यु दे सकती है। वास्तव में प्रशंसा व्यक्ति या वस्तु के गुणों की होती है। गुणों की खूबसूरती व उसकी मात्रा उसे प्रशंसित करती है। यदि कोई गुण व्यक्ति या वस्तु में कम मात्रा में है तो वह प्रशंसा के योग्य कम है, लेकिन यही गुण यदि उसमें भरपूर मात्रा में है तो वह प्रशंसा के योग्य है। एक फूल की प्रशंसा है कि वह कितना खूबसूरत है, कोमल, सुगंधित, मनोहर दिखता है, लेकिन कांटे की भी प्रशंसा है कि वह फूल का प्रहरी है और उसमें कितनी तेज चुभन व तीखापन है। इस तरह प्रशंसा हर किसी व्यक्ति या वस्तु की हो सकती है, बस उसमें खास विशेषता होनी चाहिए। प्रशंसा एक ऐसा रस है जो सुनने में मन को भाती है, अच्छी लगती है, और निंदा एक ऐसा कड़वा रस है जिसे ग्रहण करना आसान नहीं होता। लेकिन दूसरों की निंदा करने और दूसरों की निंदा सुनने वालों को इसमें आनंद आता है, पर अपनी निंदा किसी को बर्दाश्त नहीं होती। निंदा ना तो सकारात्मक होती है और ना ही प्रोत्साहन देती है। कभी कभी यह व्यक्ति को सच का आईना दिखाती है। यदि व्यक्ति इसे स्वीकार कर सके और स्वयं को सुधार सके तो इसका लाभ मिलता है। मनुष्य की यह दुर्बलता है कि यदि वह अपनी प्रशंसा सुनने का आदी हो गया तो उसका अहंकार पोषित होने लगता है और उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। और यदि व्यक्ति अपनी निंदा सुनने का साहस रखता है तो इससे उसे अपनी कमजोरियों का पता चलता है, जिसे दूर करके वह अपना विकास कर सकता है। इसी कारण कबीरदास जी निंदा करने वालों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। लेकिन हर परिस्थिति में यह निंदा काम नहीं आती है। यदि व्यक्ति किसी से अपना काम करवाना चाहता है और उसकी निंदा करता है तो वह कदापि कार्य को नहीं करेगा, और यदि उसकी प्रशंसा में दो शब्द बोलते हैं तो वह हर्षित मन से कार्य करने को तत्पर हो जाएगा। यही कारण है कि भगवान की, देवी देवताओं की स्तुतियां गाई जाती है, जिनमें उनके गुणों की वंदना होती है, और इन स्तुतियों के बार बार उच्चारण से वे अपनी कृपा हम पर बनाते हैं। इन स्तुतियों में भी शब्द मंत्र इस प्रकार गूंथे हुए होते हैं, इन्हें उच्चारित करने वाले व्यक्ति के मन को सकारात्मक दिशा देते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर करते हैं, और इस तरह से इन स्तुतियों के उच्चारण से व्यक्ति को लाभ होता है। सच्ची प्रशंसा से सभी को लाभ मिलता है, और झूठी प्रशंसा भी कभी कभी व्यक्ति के बुझे मन में ऊर्जा की तरंग आलोड़ित करती है। प्रशंसा से हानि तब होती है जब इससे व्यक्ति का अहंकार पोषित होने लगता है और वह वास्तविक जीवन से दूर जाने लगता है। लेकिन इसी प्रशंसा से लाभ उन लोगों को मिलता है जो वास्तव में इसके हकदार होते हैं, लेकिन जीवन में इससे वांछित होते हैं, अर्थात उन्हें असफलता या निराशा हाथ लगती है। ऐसे समय में यदि प्रशंसा का जरा भी घूंट उन्हें मिलता है तो अगले चरण में उनके प्रयास अचंभित करने वाले होते हैं। प्रशंसा करने के लिए व्यक्ति में वह उन्मुक्त भाव चाहिए जिससे वह खुले दिल से अपनी मधुर वाणी से प्रशंसा कर सके। ऐसा करने से न केवल वह दूसरों का बल्कि स्वयं का भी हित करता है।
अपने मन को प्रसन्न करता है, दूसरों की खुशी में शामिल होकर खुश होता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव दूसरों की सच्ची प्रशंसा करते रहनी चाहिए और स्वयं प्रशंसा प्राप्त करने योग्य कार्य करते रहना चाहिए। तो ज्ञान सरोवर में आज आपने देखा कि तारीफ करना भी कितना जरूरी होता है और कभी-कभी तारीफ स्वयं के लिए भी पाना जरूरी होता है। आशा है ये आलेख आपको जरूर पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार ज्ञान सरोवर में मैं फिर लेके आऊँगी कोई अच्छी सी कहानी, कथा, आलेख कुछ भी लेके आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।